Hello students, you are all welcome to my channel Academic Seed. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर के एक्सपेंशन के फॉर्म में। जैसे कि एक्स क्यूब यहाँ पर है आपके पास और ये क्या है वाई क्यूब, और ये आपके पास 12 ए स्क्वायर बी किस फॉर्म में गिवन है 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है। जो ये आइडेंटिटी है मैंने आपको एक्स प्लस वाई के फॉर्म में इस आइडेंटिटी को बता दिया। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म किस आइडेंटिटी का है स्टूडेंट्स? ये है एक्सपेंशन फॉर्म एक्स प्लस वाई होल क्यूब का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो आपके पास 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। x प्लस वाई की फॉर्म में आपको 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे, क्योंकि x प्लस वाई का क्या होता है, क्यूब होता है ये इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में 8a क्यूब। तो 8a क्यूब को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 8a क्यूब को आप लिखेंगे 2a रेज टू द पावर 3 के फॉर्म में, प्लस b raised to the power 3 will be y square plus 3 multiply with x square। x क्या है आपके पास 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b। b आपके पास क्या गिवन है आपको b गिवन, y आपको क्या गिवन है b गिवन, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x दैट इज 2a एंड y स्क्वायर विल बी b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ये नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स कि x की वैल्यू आपको गिवन है 2 ऑफ a। x की वैल्यू को आपने क्या कंसिडर किया 2 ऑफ a, और y की वैल्यू को आपने कंसिडर किया है b। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट किया, और ये इक्वेशन को आपने कहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व किए बिना आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन फॉर्म है किस इक्वेशन का, x प्लस वाई होल क्यूब का। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, y की वैल्यू आपको गिवन है प्लस b, तो इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। दैट्स इट, दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो फैक्टर्स आपके पास क्या आएंगे 2a प्लस b फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर हो जाएगा 2a प्लस b एंड द थर्ड फैक्टर विल बी 2a प्लस b। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है फैक्टराइज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है। तो आपको ये पता चल गया होगा आइडेंटिटी को देखकर, ये किस फॉर्म में गिवन है आपको, ये गिवन है आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको ये आइडेंटिटी गिवन है। तो अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2a रेज टू द पावर 3, और y की वैल्यू आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी b के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2a रेज टू द पावर 3 माइनस b, y इज b क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर विल बी 2a का स्क्वायर, y is b and plus 3x is twice of a and y is b only, and b का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो आपके पास ये किसका एक्सपेंशन फॉर्म है 2a माइनस बी रेज टू द पावर 3। ये इक्वेशन किसका फॉर्म है
2a माइनस बी रेज टू द पावर 3 का एक्सपेंशन फॉर्म है। आपके पास फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 2a माइनस बी फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a minus b will be the second factor and third factor will be 2a minus b. These are the three factors of the given polynomial equation. Moving on to the third part now. Third part is 27 minus 125 a cube minus 135a plus 225a square. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो 27 किसका क्यूब होता है स्टूडेंट्स, 3 का क्यूब होता है, 3 क्यूब इज 27 एंड 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, 5 5 are 25 and 25 5 are 125. So this will be 5a cube minus 5a cube माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई विद x इंटू वाई। x क्या है आपके पास 3 और y क्या है आपके पास 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और अंदर ब्रैकेट के आपको क्या लिखना है, x माइनस वाई। ये एक्सपेंशन फॉर्म है किसकी, x माइनस वाई होल क्यूब की, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कंफ्यूजन किस चीज का स्टूडेंट्स, कि प्रीवियस जो हमने पार्ट था वो तो दूसरी आइडेंटिटी सॉल्व किया था। देखिए कि अगर आप इस आइडेंटिटी को अगेन सॉल्व करेंगे तो वो वही रिजल्ट आएगा जो प्रीवियस हमने पार्ट सॉल्व किया था जिस आइडेंटिटी से। देखिए कैसे, माइनस 3xy और xy को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी उससे इसको सॉल्व किया। ठीक है, इससे एक्सपैंड किया मैंने इस इक्वेशन को। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप डालना चाहे तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस y क्या आपके पास 5a का क्यूब माइनस 3 अगेन x स्क्वायर y, x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर और y क्या हो जाएगा 5a प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x इज 3 एंड y स्क्वायर विल बी 5a का स्क्वायर। सेम रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, दोनों आइडेंटिटी से सेम रिजल्ट आएगा, वो आपकी चॉइस है आपको किस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये डिफरेंट आइडेंटिटीज नहीं है, ये सेम आइडेंटिटीज है बट इसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जामिनेशन में, आपको कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया है। और ये आपकी चॉइस है कि आप फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन को या फिर सेकेंड आइडेंटिटी से। रिजल्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे या फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे सेम आएगा। जो आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, थर्ड इक्वेशन जो आपको टॉप में थर्ड इक्वेशन गिवन है, यही आपको आ जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने। अब ये किसके फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये है आपके पास 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, 3 माइनस 5a का जब आप होल क्यूब करेंगे तो आपको एक्सपेंशन फॉर्म किस फॉर्म में मिलेगी, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए इस फॉर्म में। तो आपके पास फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, आपके पास 3 फैक्टर्स निकल के आएंगे। फर्स्ट वन विल बी 3 माइनस 5a, सेकेंड वन विल बी 3 माइनस 5a एंड थर्ड वन एज वेल 3 माइनस 5a। तो आपके पास 3 फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। 64a क्यूब, तो आपको पता है स्टूडेंट्स 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64, so this will be 4a raised to the power 3 माइनस 27b क्यूब, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, so this will be 3b raised to the power 3। अगेन आप माइनस यूज करेंगे यहाँ पे एज ए सिंबल, और माइनस आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई विद a square is 4a square into b is 3b। now you will write plus 3 multiply with a is 4a and b will be 3b square।
जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, टॉप पे जो इक्वेशन है वो। तो आपके पास एक्सपेंशन फॉर्म ये किस इक्वेशन का है, ये है आपके पास 4a माइनस 3b का एक्सपेंशन फॉर्म। तो दिस विल बी 4a माइनस 3b रेज टू द पावर 3, ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। तो आपके पास फैक्टर्स निकल के आएंगे 4a माइनस 3b फर्स्ट फैक्टर, second factor will be 4a minus 3b, and the last factor as well 4a minus 3b. These are the three factors of the equation 4, and this is your answer. Now last part of the question number 8. आपको factors निकालने हैं 27p cube minus 1 upon 126 minus 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p. यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट्स 126 को देख के। 126 को अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं या फिर आपको देखना है कि ये किसका क्यूब होता है, तो ठीक है, आपको क्या करना था, क्यूब करना था। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 126। 3 आपका 27 का क्यूब होता है, सो 3p रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर। तो ये 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर कैसे आएगा स्टूडेंट्स, तो आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x के साथ, x स्क्वायर के साथ कर लीजिए या फिर x के साथ कर लीजिए, एक ही बात है। और लास्ट पे आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन 6, दिस इज माइनस 3x इंटू वाई। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई, x माइनस वाई मीन्स 3p माइनस 1 अपॉन 6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, जो आपको टॉप में इक्वेशन गिवन है यही रिजल्ट मिलेगा। 3 से आपका क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, सो ये बच जाएगा 3 अपॉन 2। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3p विथ 3p दिस विल बिकम 9p स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, तो दिस विल बिकम 2, एंड अगेन 3 से आपका 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पे, तो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन 4p। ठीक है, अब आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स होंगे आपके पास 3p माइनस 1 अपॉन 6 रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेंशन फॉर्म है किसका, x माइनस वाई रेज टू द पावर 3 का। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3p है और 1 अपॉन 6 आपके पास y की वैल्यू है। आपके पास थ्री फैक्टर्स कौन से निकल के आएंगे, 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 एंड लास्ट में 3p माइनस 1 अपॉन 6। दीज आर दी थ्री फैक्टर्स ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको पता चल गया स्टूडेंट्स क्यूब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आप लास्ट नंबर को देखेंगे। लास्ट नंबर क्या है 6, तो 6 किसके टेबल में आता है बताइए, या तो 6 4 के टेबल में आता है या 6 के टेबल में आता है। 6 को आप 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 126, और 4 को अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट नंबर देखना होता है। लास्ट नंबर कौन सा है 6 है, तो 6 को आप कंसिडर करेंगे किसके साथ 6 क्यूब के साथ। I hope last part is clear to you. In the next video, I will solve the question number 9.